नमस्ते बच्चों। आज हम अव्यय या अविकारी शब्द के बारे में देखेंगे। अव्यय जो व्यय न हो, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अर्थात something that does not change due to gender, number or tense. अव्यय के भेद। There are 5 types of अव्यय: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण, it means adverbs. जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब बेस्ड ऑन टाइम। जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे वह नित्य टहलता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने के स्थान का पता चले उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। सुनील नीचे बैठा है। It is the adverb based on place. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के परिमाण का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों से नाप तौल का पता चलता है, that is, it is the adverb based on measurements. रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार की रीति या विधि का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। That is, it tells the way in which the verb is done. जरा सहज एवं धीरे चलिए। संबंध बोधक अव्यय, जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं। It tells the relation between the verb and a noun. जैसे मैं विद्यालय तक गया। समुच्चय बोधक अव्यय, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। ये शब्द दो वाक्य को परस्पर जोड़ते हैं। It connects two sentences or two words. It's like a conjunction. सूरज निकलता और पक्षी बोलने लगे। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। It's like and. समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय has two types. समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समान means same. जिन शब्दों से समान अधिकार के अंशों को जुड़ने का पता चलता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कविता और गीता एक कक्षा में पढ़ते हैं। It means both the connecting nouns have equal importance. व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जिन अव्यय शब्दों में एक शब्द को मुख्य माना जाता है और एक को गौण। गौण वाक्य मुख्य वाक्य को एक या अधिक उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जहाँ पर
चूंकि, इसलिए, यद्यपि आदि। मोहन बीमार है, इसलिए वह आज नहीं आएगा। One is of more importance and the other one is of less importance. विस्मयादिबोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता। This is very easy to identify. It is usually followed by an exclamation mark. The words that show the emotion of happiness, sadness, surprise, sorrow, shyness, hatred, and all these are called विस्मयादिबोधक अव्यय। निपात अव्यय जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लाते हैं, उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। प्रशांत को ही करना होगा यह काम। It adds more information or importance to the noun.